कालिदास, सब जानते हैं कालिदास को। कालिदास के जीवन का एक प्रसंग सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। कालिदास देवी के भक्त थे, वो अनपढ़ गंवार थे। ब्राह्मणों ने उनका ब्याह एक परम विदुषी से करा दिया। बड़ी रोचक कथा है, कभी समय मिलेगा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा। एक बहुत विदुषी एक कन्या थी, वो सब ब्राह्मणों को हरा देती थी, मतलब डिबेट कंपटीशन में। तो एक बार अच्छा उसने कहा था कि जो मुझे हरा देगा मैं उससे ब्याह कर लूंगी। तो एक ब्राह्मणों ने सोचा किसी मूर्ख से इसका ब्याह कराया जाए तो हमारा बदला पूरा होगा। तो ब्राह्मण सब वन में घूम रहे थे, तो वन में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा इससे बढ़िया मूर्ख नहीं मिलेगा, इसी से ब्याह करा दो उसका। ब्राह्मणी को जाकर के बोल दिया, बोले कि एक बहुत विद्वान मिला है, उससे तुम्हारा डिबेट करा दें, उससे तुम ब्याह कर लेना। बोले कराओ। बोले लेकिन शर्त है क्या? बोले वो मौन डिबेट करता है, चुप रहता है, इशारे, उसके इशारे का ही उत्तर नहीं दे पाओगे तुम, बोलना तो बहुत दूर की बात। बोले अच्छा ठीक है। पंडाल लगाया गया, 2 मंच बनाए आमने सामने। एक मंच पर तो वो विदुषी खड़ी थी और एक मंच पर सारे ब्राह्मण चारों तरफ घेर के खड़े, बीच में वो पागल खड़ा था। शुरू हुआ डिबेट। विदुषी ने एक उंगली ऊपर की, नीचे से ब्राह्मण बोले देख तेरे को उंगली दिखा रही है। तो ये 2 उंगली दिखाने लगे, 2 डाल दूंगा तेरी आंखों में। तो ब्राह्मणी बोली क्या मतलब है? बोले तुमने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तुमने कहा ब्रह्म एक ही है, 2 नहीं होते। तो इन्होंने उत्तर क्या दिया? बोले ये उत्तर दे रहे ब्रह्म तो तभी होगा जब दूसरा इंसान होगा, इंसान नहीं होगा तो ब्रह्म कहां से आएगा? इंसान होगा तभी ब्रह्म है, नहीं तो ब्रह्म है ही नहीं। हम नहीं हो तो भगवान का अस्तित्व क्या है? हम हैं इसलिए तो भगवान है। बोले ये कह रहे हैं कि इस जीव है इसलिए भगवान है। हार गई आप पहली बार। बोली 3 उंगली की। बोले देख तब 3 उंगली दिखा रही है तुझको। उसने कहा 4 दिखा दी। बोले इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले आपने कहा भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, ये 3 काल होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, बोले इन 3 कालों में चतुर्वेदी ब्राह्मण, जो चतुर्वेदी का पाठन करने वाला होगा वही सुखी रहेगा। भूत भविष्य और वर्तमान, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। बोले ये 3 काल है। बोले लेकिन इनका कहना है कि जब तक 4 वेदों का ज्ञान नहीं होगा इन तीनों कालों में खुश नहीं रहोगे। हार गई आप। उसने हाथ किया 5। बोले देख तेरे को हाथ दिखा रही है थप्पड़ मारने के लिए। बोले मैं भी मुश्तिक, मैं घूसा मारूंगा ये हाथ मारेगी तो। बोले अब क्या हुआ? बोले आपने 5 तत्व बताए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनसे शरीर बनता है। लेकिन आपने 5 को अलग किया। हमारे ने बताया जब तक 5 एक नहीं होंगी तब तक इंसान नहीं बनेगा। आप हार गई, अब ब्याह करो। ब्याह हो गया, ब्याह करना पड़ा। अब मूर्ख से ब्याह करके वो विदुषी अपने घर आई। उसको बड़ी प्रसन्नता भी थी कि मेरा पति मुझसे विद्वान है। बोली चलो छत पर बैठेंगे, थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तो जैसे ही छत पर चढ़ने लगे तो संस्कृत में चलने को, जल्दी जल्दी चलने को बोलते हैं सर्प। चलो चलो चलो। तो वो सर्प का सा उच्चारण गलत कर रहे थे, शर्प शर्प शर्प। तो जैसी श अशुद्ध सुना, बोली कि ये विद्वान नहीं हो सकता। उससे और कुछ वार्तालाप की तो वो तो बिल्कुल अंगूठा टेक निकला। बोले ओ हो, ब्राह्मणों ने मेरा एक अनपढ़ गंवार से ब्याह कर दिया। तो छत पर वो खड़ा था तो उस विदुषी को इतना क्रोध आया, उसने छत से धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो नीचे काली का मंदिर था, वहां आकर के वो व्यक्ति गिरा तो उसकी जीभ
दोनों दांतों के बीच में आ गई और जीभ कट करके काली के चरणों में गिर गई। काली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने वरदान मांगने को कहा। बोले वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए? तो उसका नाम विद्यावती था, जो उसकी जिससे ब्याह हुआ था। तो उसने कहा विद्या दे, विद्या दे, विद्या दे। काली ने उसको पूर्ण रूपेण विद्वान बना दिया। बोले जाओ तुम विद्वान हो गए। जैसे ही खड़ा हुआ चतुर्वेदों का उसको ज्ञान हो गया, सारे पुराण उपनिषद बिल्कुल ज्ञान युक्त हो गया। और ज्ञान युक्त होकर के अपनी पत्नी की ओर देखा, बोले कि अब तो ज्ञान हो गया है, संसार से वैराग्य हो गया, छोड़ करके चले गए सब। ऐसे तब वो बने कालिदास, क्योंकि काली के वरदान से विद्वान हुए, इसलिए उनका नाम कालिदास हुआ। उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, लेकिन उनसे जीवन में एक अपराध हुआ। देखो अपराध तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों ने उसको अपराध माना। उन्होंने काली के स्वरूप का वर्णन किया। पहले ललाट का वर्णन किया, नेत्रों का वर्णन किया, नासिका का वर्णन किया, होठों का वर्णन किया, संस्कृत में पूरी टीका लिखी। समस्त अंग का वर्णन करते करते उन्होंने काली के जंघा पर तिल का वर्णन कर दिया। और जिस तिल का वर्णन पढ़ करके लोगों को थोड़ा सा ग्लानि का अनुभव हुआ कि आपको एक देवी है, वो उसके अंतरंग भावों का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो लोगों के मन में ये भाव आया, तो काली को भी नहीं ठीक लगा। उसकी वजह से कालिदास को कोढ़ की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से जिस नगर में वो रहते थे वहां का राजा उनका शिष्य था, लेकिन अपने राज शासन के कारण उसको निर्णय लेना पड़ा और कालिदास को उन्होंने अपने राज से निकाल दिया। बोले आप चले जाओ, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। कालिदास अपना नगर छोड़ के किसी और नगर में चले गए, दूसरे नगर में रहने लगे। लेकिन एक दिन राजा को अपने गुरु कालिदास की बहुत याद आई। उन्होंने खूब ढूंढवाया, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब उन्होंने एक श्लोक लिखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। राजा ने एक श्लोक लिखा, ध्यान से सुनना। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। इस श्लोक को पूरा करो, जो पूरा करेगा उसको 10 सोने की मोहर दूंगा। ये कह करके राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। उसको पता था कालिदास के अलावा कोई पूरा कर ही नहीं पाएगा। दूसरे नगर की एक वैश्या उस नगर में आई हुई थी। उसने जब ये देखा तो उसके मन में भाव आया कि 10 सोने की मोहर मिलेंगी। उसको पता था कि कालिदास उसके शहर में रहते हैं, तो उसने वो श्लोक लिख लिया और अपने घर के बाहर अपना चित्र बनवा करके उसके आगे वो श्लोक लिख दिया और नीचे का हिस्सा खाली छोड़ दिया। तो वैश्या का मुख बना था और श्लोक लिखा था, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। नीचे का अंग खाली था। कालिदास एक दिन वहां से जा रहे थे, उन्होंने उस श्लोक को देखा तो अब रह नहीं पाए, विद्वान है, तुरंत सिड्डी लगा करके चढ़ गए और उन्होंने नीचे का लिखा, बाले तुम मुखाम भोज, बाले तुम मुखाम भोज। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा अब। उसका श्लोक का अर्थ ऐसे है, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया, देखा नहीं गया। नीचे कालिदास कहते हैं, हे बालिके, तेरे कमल रूपी मुखड़े पर ये 2 कमल नेत्र प्रकट हुए हैं। देखा ना, कमल से कमल उत्पन्न हो गया। जैसे ये श्लोक लिखा, समझ में आई बात? कमल रूपी मुख पर 2 कमल नेत्र उत्पन्न हुए हैं, हो गया ना कमल से कमल उत्पन्न। आज सुनी हुई बात साकार भी हो गई। उन्होंने उस बालिका को इस भाव से कहा कि ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर उनके नेत्र भी कमल हैं। तुम कैसे कह सकती हो कमल से कमल उत्पन्न नहीं होता? मुख रूपी कमल पर नेत्र रूपी कमल प्रकट तो होते हैं।
जब ये भाव कालिदास ने लिखा तो वेश्या अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद की कथा थोड़ी सी अशोभनीय है कि वेश्या ने कालिदास को प्रणाम किया और अपने घर में बुलाया और जल आदि पिला करके उनको विष दे दिया और कालिदास की मृत्यु हो गई और कालिदास को पीछे की नदी में फेंकवा दिया। और उस वैश्या ने वो श्लोक ले जा करके राजा को दिखा दिया, देखो मैंने पूरा कर दिया। राजा ने जैसे श्लोक देखा तो वहां जो बाले शब्द था, बाले यानी हे बालिके, राजा समझ गए कि ये श्लोक तुमने नहीं लिखा है, ये जरूर कालिदास की लेखनी है। उसके हाथ पकड़ लिए, बंदी बना लिया, बोले सच सच बताओ किसने लिखा है ये श्लोक। तब उसने स्वीकार किया कि कालिदास ने लिखा है। बोले कहाँ है मेरे गुरुदेव, मुझे उनका दर्शन करना है। तब वैश्या ने बताया कि मैंने उनको मार दिया। राजा को इतनी ग्लानि हुई, वे पहले दौड़ करते कालिदास के गुरु के पास गए और उनसे जाकर के उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा देवी भक्त, इतना बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का वृत्ति और मृत्यु इतनी दयनीय क्यों? तब उनके गुरु ने बताया क्योंकि कालिदास ने अयोग्य कन्या को शिक्षा दे दी। वो योग्य नहीं थी कन्या, उसको इतना ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी। कालिदास ने उस अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया, इसलिए उनकी मृत्यु ऐसी हुई। राजा को इतनी ग्लानि हुई, अभी कालिदास की चिता पूरी तरह जली भी नहीं थी, कालिदास की चिता में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और राजा ने भी अपने प्राणों को जाकर के उसी में नष्ट कर दिया। ये कालिदास का जीवन चरित्र। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कालिदास ने जो भाव कहा है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं कल पूरा सुनाऊंगा। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, बाले त्वं मुखाम्भोज कथम इंद्रिवरद्वयम्। हाँ, कथम इंद्रिवरद्वयम्, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर ये दो नेत्र रूपी कमल प्रकट हुए हैं बाले, ये हुए तो कमल से कमल प्रकट। तो ठाकुर जी का मुख कमल है और उस पर नेत्र भी कमल है, कमल से कमल उत्पन्न हो रहा है।